नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2025 सीरीज प्लूरिबस, स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। मानवता को गुलाम बनाने वाली एक रहस्यमयी घटना में 439 दिन और 19 घंटे बाकी हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, अंतरिक्ष से एक एलियन सिग्नल नासा के सर्वर पर पहुंचता है। जैसे जैसे और लोग जुड़ते हैं, वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह 600 साल पहले से आ रहा है और एक आदमी को लगता है कि उसने इसका कोड तोड़ लिया है। अब 71 दिन और 13 घंटे बाकी हैं। कैरल स्टर का एक लेखिका है और जब वह अपनी रोमांटिक किताब पढ़ती हैं तो उनके हर शब्द को सुनने के लिए महिलाओं की भीड़ जमा हो जाती है। कैरल के प्रशंसक उसके काम को पसंद करते हैं, लेकिन खुद कैरल इसे बकवास मानती है। वह अपनी साथी हेलेन के साथ है। अब 29 दिन और 23 घंटे। 2 लैब वैज्ञानिक चूहों पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब उनमें से एक मृत होने का नाटक करता है तो जेन दिल की धड़कन देखने के लिए पिंजरा खोलती है। दुर्भाग्य से चूहा उसे काट लेता है और जेन को तुरंत द्वारा पड़ने लगता है। उसका साथी उसे कीटाणु शोधन के लिए ले जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऐसा लगता है कि उसे कोई अनजान वायरस लग गया है। यह वायरस चुंबन से फैलता है और पूरी लैब पल भर में दूषित हो जाती है। अजीब बात यह है कि सभी लोग चुपचाप मिलकर काम करते हैं और मुंह से निकले हुए स्वैब को पेट्री डिश में इकट्ठा करते हैं। जेन तो वायरस को और फैलाने के लिए लॉबी में रखे हर डोनट को चाटती भी है। 3 घंटे। कैरोल और हेलेन एक बार में जाती हैं। कैरोल सोच रही है कि क्या उसे अपनी घटिया कल्पनाएं छोड़कर एक गंभीर किताब पर काम करना चाहिए। सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हुए कैरोल हवा में हवाई जहाजों की एक कतार देखती है। सभी समानांतर और एक साथ चल रहे हैं। उसे एहसास नहीं होता कि पास का एयरबेस बंद है। एक आदमी अपनी पिकअप ट्रक में सवार होकर पार्किंग में घुस जाता है, जिससे उसकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है। दुर्भाग्य से हेलेन भी संक्रमित हो जाती है और कैरोल को जल्द ही एहसास होता है कि यह बीमारी कितनी व्यापक है। बार के अंदर सभी लोग दौरे से बेहोश हो रहे हैं और कैरोल अकेली ऐसी है जो इससे अछूती है। वह एक पिकअप ट्रक लेती है, हेलेन को पीछे बिठाती है और शहर को जलता हुआ देखकर डर जाती है। सभी एक ही समस्या से जूझ रहे हैं और कैरोल अकेली ऐसी है जो इससे अछूती है। हेलेन की मौत के बाद आसपास मौजूद सभी लोग अचानक अपनी मदहोशी से बाहर आते हैं और कैरोल से भिड़ जाते हैं। एक डॉक्टर उसे चूमने की कोशिश करता है, मानो वायरस को फैलने से रोक रहा हो। और जब वे सब एक साथ कहते हैं, हम बस मदद करना चाहते हैं कैरोल, तो वह एक पिकअप ट्रक में बैठ जाती है और चली जाती है। जैसे जैसे वह गाड़ी चलाती है, लोग मिलकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कैरोल पर नजर भी रखते हैं। कुछ लोग पिकअप ट्रक की दिशा में चल रहे हैं। कैरोल किसी तरह घर पहुंचती है, जहां 2 पड़ोसी बच्चे आपस में बातें करते हुए उसे उसकी अतिरिक्त चाबी के बारे में बताते हैं। घर के अंदर कैरोल मंत्रमुग्ध भीड़ को मृतकों को ट्रक में लादते हुए देखती है। टीवी चालू करने पर कैरोल के लिए बस एक ही संदेश आता है, जिसमें कहा गया है कि जब वह तैयार हो जाए तो फोन कर दे। हिम्मत दिखाने के लिए एक गिलास व्हिस्की पीने के बाद कैरोल सबसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी से बात करती है, जो उसे बताता है कि वह सुरक्षित है और अगले कुछ दिनों तक घर पर ही रहे। ये लोग परग्रही तकनीक के लाभार्थी हैं। इस रेडियो सिग्नल का पता 14 महीने पहले चला था, लेकिन यह सिग्नल असल में एक प्रयोगशाला में दोबारा बनाया गया नुस्खा है। यह मानसिक बंधन सभी को एक ही हाइव माइंड के रूप में बांधता है। जाहिर है, दुनिया भर में केवल 11 लोग ही ऐसे हैं जो इससे अप्रभावित रहे हैं। दुर्भाग्य से कलेक्टिव चाहता है कि वह भी उनके साथ शामिल हो जाए। मोरक्को में इस सामूहिक समूह की एक महिला एक कार से एक लाश निकालने में मदद करने के बाद मोटरसाइकिल से हवाई अड्डे तक जाती है और फिर एक हवाई जहाज उड़ाती है। अल्बुकर्क पहुंचने पर वह कपड़े उतारकर नहाने जाती है, जहां सामूहिक के अन्य सदस्य उसकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। दुनिया के एक सामूहिक इकाई बनने के 11 घंटे 26 मिनट बाद कैरोल नशे की बेहोशी से जागती है और धीरे धीरे इस नई सच्चाई को स्वीकार करती है। वह हेलेन के लिए शोक मनाती है, उसे एक पुराने कंबल में लपेटती है और अंततः उसे दफनाने के लिए जमीन खोदती है। यह बहुत कठिन और श्रमसाध्य काम है, क्योंकि जमीन चट्टान जैसी सख्त है। कैरोल पर 40,000 फीट ऊपर से एक वायुसेना का ड्रोन नजर रख रहा है और 2 घंटे की खुदाई के बाद गर्मी से थककर उसे एक लड़की पानी की बोतल लिए हुए मिलती है। कैरोल अविश्वास के कारण बोतल लॉन में खाली कर देती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसे देखने के लिए भेजी गई महिला उसके ही किरदार
रबान की हूबहू प्रतिकृति है, लिंग परिवर्तन वाला संस्करण। जाहिर है इस किरदार का मूल विचार यही था, लेकिन चूंकि हेलेन अपनी मृत्यु से पहले इस समूह का हिस्सा थी, इसलिए उसकी सभी अनोखी यादें अब इस समूह का हिस्सा हैं। जब कैरल गुस्से में सड़क पर उस लड़की पर चिल्लाती है तो वह अचानक जमीन पर गिर जाती है। ऐसा लगता है कि इसका असर समूह के बाकी सभी सदस्यों पर पड़ता है, जो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। कैरल का नकारात्मक व्यवहार समूह को प्रभावित करता है, क्योंकि उनके लिए इसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। हालांकि इसका एक दुष्परिणाम यह है कि उसके अस्थायी रूप से स्तब्ध हो जाने से दुनिया भर में कई लोगों की मौत हो गई है। कैरोल के लिए यह बहुत मुश्किल है, जो उल्टी के बाद बेहोश होने वाली है। महिला बगीचे में पत्थर खोदने में मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर से उतारी गई एक छोटी जेसीबी लेकर आती है। महिला पुष्टि करती है कि वहां एक और व्यक्ति भी है जो जाग गया है, क्योंकि समूह को पैराग्वे में एक आदमी के बारे में पता चला है। कैरोल अपने जैसे और लोगों से मिलना चाहती है और इसके लिए उसे बिलबाओ के लिए एक खाली उड़ान पकड़नी होगी, जहां यह मुलाकात होनी है। कैरल ने इकोनॉमी क्लास की पिछली सीट पर बैठने का फैसला किया। कलेक्टिव को दुनिया भर में छाए हुए 2 दिन और 2 घंटे हो चुके थे। कैरल की मुलाकात हवाई अड्डे पर 5 अन्य अंग्रेजी भाषी व्यक्तियों से हुई। ये हैं ज्यूमेई, कुसिमायु, लक्ष्मी और ओटगोनबायर। हर किसी के साथ कलेक्टिव के सदस्य, परिवार के सदस्य भी थे। 5वां व्यक्ति मॉरिटानिया का एक व्यक्ति है। उसका नाम कुंबा डायबेट है और वह राष्ट्रपति के विमान से आया है। उसके पास एक आलीशान स्वीट है और उसके साथ कई महिलाएं भी हैं। कैरल ही एकमात्र ऐसी है जो इससे खुश नहीं है और उन लोगों के लिए एक बैठक आयोजित करती है जो कलेक्टिव का हिस्सा नहीं है। वह दुनिया को ठीक करना और बचाना चाहती है। हालांकि लक्ष्मी के दादा की कैरल के गुस्से के दौरान मौत हो गई थी, इसलिए वह माफी के मूड में नहीं है। वह सोचती है कि कैरल को समझना चाहिए कि कलेक्टिव असल में कैसा है। दूसरे लोग अपने अपने तर्क देते हैं, जिसमें कुंबा का कहना है कि नस्लवाद खत्म हो गया है, सभी जानवरों को चिड़ियाघरों से रिहा कर दिया गया है और अब दुनिया में कोई अपराध नहीं है। कलेक्टिव किसी की हत्या नहीं करता, न ही वे जीवित प्राणियों की हत्या करने के बारे में सोचते हैं। कलेक्टिव शाकाहारी है। लक्ष्मी द्वारा यह बताने के बाद कि कैरल के क्रोध ने 1 करोड़ 1 लाख लोगों की जान ले ली, नशे में धुत कैरल बेहोश हो जाती है। जब कलेक्टिव के सदस्य उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो कैरल उन पर चिल्लाती है, जिससे वे सभी फिर से बेहोश हो जाते हैं। घटना के 2 दिन और 16 घंटे बाद कैरल अपने क्रोध के बारे में सोचते हुए जागती है। महिला और अन्य कलेक्टिव सदस्यों के पास उसके क्रोध को रोकने का कोई उपाय नहीं है और जब उन्होंने कैरल की वजह से अपने परिवार के सदस्यों को दौरे पड़ते देखा तो कुंबा को छोड़कर सभी वहां से चले गए। उसके यहां आने का मुख्य कारण यह है कि कोम्बा जोसिया के साथ सोने के लिए कैरल की इजाजत चाहता है। कैरल को पता चलता है कि उस महिला का नाम जोसिया है। कैरल चाहती है कि जोसिया खुद सोचे। जोसिया कहती है कि वे चुनाव नहीं कर सकते। कैरल अंततः वहां से चली जाती है और बाकियों से अलग होकर मूल विमान में सवार हो जाती है। वह चीजों को उन लोगों की तरह नहीं देखती। जोसिया कोम्बा के साथ जाती है, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब दोनों की आंखें मिलती हैं और यह कैरल को मनाने के लिए काफी है। उड़ान भरने से ठीक पहले कैरल विमान रोक देती है। वायरस के दुनिया भर में फैलने से 2617 दिन पहले कैरोल और हेलेन नॉर्वे में एक बर्फ के महल में रहने का फैसला करती हैं। हेलेन को यह जगह खूबसूरत लगती है और वह इस पूरे अनुभव को लेकर काफी उत्साहित है, लेकिन कैरोल नहीं। हालांकि जब वह और हेलेन साथ बैठकर खिड़की से उत्तरी रोशनी देखती है तो वह उस सुंदरता की कुछ हद तक सराहना करती है। वर्तमान समय कलेक्टिव द्वारा मानवता पर कब्जा करने के 3 दिन और 3 घंटे बाद कैरोल इकोनॉमी क्लास में सफर कर रही है, लेकिन जोसिया भी वहां मौजूद है। कैप्टन जॉन मैकोनेल विमान उड़ा रहे हैं। कैरल कलेक्टिव के बाहर वैज्ञानिक विशेषज्ञों की कमी से चिंतित है। वह इसका इलाज खोजने के लिए बेताब है। उसे पैराग्वे के एक आदमी के बारे में पता चलता है। उसका नाम मनोसोस है और वह एक सेल्फ स्टोरेज सुविधा का प्रबंधन करता है। उसने कलेक्टिव से कोई संपर्क नहीं किया है और चूंकि वह केवल स्पेनिश बोलता है और खुद को रडार से दूर रखता है, कैरल उससे बात करने का फैसला करती है। यह ठीक नहीं होता और वह उसे फोन पर बुरी तरह डांटती है, तो कैरल वापस फोन करती है और वही करती है। कैरल को फिर से घर छोड़ दिया जाता है। जोसिया रास्ते में मिले सारे मेल उसे सौंप देती है और चली जाती है। एक पैकेट है, एक मसाज गन,
हेलेन ने कैरल के लिए यह ऑर्डर किया था क्योंकि वह टूर पर बहुत तनाव में थी। जब वह जोसिया को फोन वन करती है और उससे उपहार के बारे में पूछती है तो कैरल उसे हेलेन को भूल जाने और सारी यादें मिटा देने का आदेश देती है। समूह के अधिग्रहण के 4 दिन और 12 घंटे बाद और सुबह कैरल के दरवाजे पर खाना पहुंचा दिया जाता है। वह उसे फेंक देती है और अपनी जानकारी पर जोर देती है और कलेक्टिव से उसे अकेला छोड़ने की मांग करती है। जब वह सुपरमार्केट जाती है तो उसे जगह बिल्कुल खाली मिलती है। पता चलता है कि कलेक्टिव उपयोगी वस्तुओं को वितरण के लिए केंद्रीकृत करने हेतु संसाधनों को एकत्रित कर रहा है। कैरल कलेक्टिव को फोन करती है और उन्हें बताती है कि वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है और उन्हें हर समय फोन करना उसके लिए ठीक नहीं है। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी खरीदारी करना चाहती है। जल्द ही दर्जनों लोगों को लेकर कई ट्रक आते हैं और वे मिलकर सुपरमार्केट में सामान फिर से भरने का काम करते हैं। सब कुछ सामान्य होने में ज्यादा समय नहीं लगता। कैरोल अकेले ही खरीदारी करती है, लेकिन उस रात उसे माइक्रोवेव में पका हुआ खाना खाना पड़ता है। टीवी देखते हुए अचानक पूरे शहर की बत्तियां बुझ जाती हैं। यह समूह बिजली और रोशनी बचाने की कोशिश कर रहा है, कैरोल के घर को ग्रिड से अलग कर रहा है। जोसिया बताती है कि समूह का कोई भी सदस्य रात में काम नहीं करता और चूंकि कोई अपराध नहीं होता इसलिए उन्हें काम पर रखने का कोई मतलब नहीं है। जब कैरल गुस्से में जोसिया से ग्रेनेड लाने को कहती है तो वह वैसा ही करती है। इस तीखे हास्य से कैरल का मुखौटा थोड़ा सा टूट जाता है, इसलिए वह जोसिया को अंदर ड्रिंक के लिए बुलाती है। समूह को नहीं पता कि उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा, लेकिन कैरल इस अस्पष्ट समय सीमा पर हंसती है। सारी मानवता इसी कमरे में है और किसी को कुछ नहीं पता। यह उसे मानवता की विशिष्टता और यह कैसे अनोखे जीवन और अनुभवों की ओर ले जाती है, इस पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जब कैरल कुछ कहना शुरू करती है तो जोसिया आर्कटिक में हेलेन के साथ कैरल के अनुभव का जिक्र करती है। कैरल खुश नहीं होती। वह एक ग्रेनेड पकड़ती है और उसकी पिन खींच लेती है। जोसिया उसे पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देती है और कैरल को बचाने के लिए उस पर कूद पड़ती है। तभी वह फट जाता है। कैरल हैरान है कि वह एक असली ग्रेनेड था। जोसिया बुरी तरह जल गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। उसे चोट लगी है और वह अस्पताल में आराम कर रही है, लेकिन कैरल चिंतित और थोड़ी उलझन में है। चूंकि कलेक्टिव उसे असली ग्रेनेड देने के लिए तैयार था, इसलिए वह कई दूसरे हथियारों, यहां तक कि परमाणु बमों के नैतिक निहितार्थों के बारे में बात करती है। कलेक्टिव उसे एक ग्रेनेड देने के लिए तैयार है, लेकिन इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या कोई ऐसी चीज है जिसके लिए कलेक्टिव मना नहीं कर सकता? मैनोसस अकेला है। वह रेडियो सिग्नल ढूंढ रहा है ताकि पता चल सके कि उसके जैसे और लोग भी हैं या नहीं। खाना कम है। तभी ग्रुप खाने की एक प्लेट लाता है, लेकिन कैरल की तरह वह कुछ भी लेने से हिचकिचाता है। वह प्लेट को लोहे की छड़ से पलट देता है। हालांकि सामान कम हो रहा है और दूसरे सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स की तलाशी से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जब फोन बजता है तो कैरल प्लेन से कॉल कर रही होती है। जब वह उसे गाली देती है और फोन काट देती है तो वह उसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। कलेक्टिव के कब्जे के 7 दिन और 8 घंटे बाद कैरल हॉस्पिटल से निकल जाती है और बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी ले लेती है। वह घर लौटती है, जहां वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि इतने सारे लोगों ने उस जगह को ठीक करने के लिए काम किया है। ऐसा लगता है जैसे वह छेद कभी था ही नहीं। काम करने वाले लोगों में से एक मेयर है। कैरोल अपने ऑफिस जाती है और जॉइंट के बारे में जो कुछ भी जानती है उसे लिखती है। इसमें उनके अलग अलग नियम और वे हमेशा ईमानदार कैसे रहते हैं और उसे खुश करने के लिए कैसे तैयार रहते हैं, ये सब शामिल है। और जानने की कोशिश में वह जॉइंट में से एक लैरी नाम के आदमी को बाहर से बुलाती है। वह उसकी किताबों की लाइनें पढ़ता है और उनकी तुलना शेक्सपियर की लाइनों से करता है। बेशक हर कोई इस बात से सहमत नहीं होता, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी फैन मोयरा कैरोल की किताब पढ़ने से पहले सुसाइड करने वाली थी। इसीलिए यह उसे इतना गहराई से छूता है और इसीलिए द जॉइंट का नजरिया बदल गया है। हेलेन को कैरोल की किताबें कॉटन कैंडी की तरह पसंद थीं। वह इस क्राउड प्लीजर को बेचकर साथ में बनाई गई जिंदगी के लिए शुक्रगुजार थी। हालांकि उसका अनपब्लिश्ड नॉवेल एक अलग कहानी है। हेलेन को उसका काम पसंद नहीं आया, लेकिन उसने वेल से बात की और इसे पब्लिश करने के लिए राजी हो गई क्योंकि इससे कैरोल खुश होगी। यह मानना मुश्किल है और वह आखिरकार लैरी से बाहर निकलने के लिए कहती है। इससे एक बात पक्की हो जाती है, द जॉइंट झूठ नहीं बोल सकता।
कैरोल हॉस्पिटल में जोसिया से मिलने जाती है और सीधे पूछती है कि क्या जॉइंट को बदला जा सकता है। यह मुमकिन लगता है और इससे कैरोल को इस पर काम करने और इसे करने की प्रेरणा मिलती है। जोसिया कहती है कि वे जानते हैं कि कैरोल जैसा होना कैसा होता है, लेकिन कैरोल नहीं जानती कि उनके जैसा होना कैसा होता है। कैरोल हॉस्पिटल की लैब में घुस जाती है और बहुत सी चीजें ले लेती हैं। जब वह हेरोइन मांगती है तो जॉइंट उसे कुछ देते हैं, लेकिन असल में वह जोसिया से सच उगलवाने के लिए एक सीरम बनाने के लिए सोडियम थायोपेंटल का इस्तेमाल कर रही होती है। वह इसे खुद पर आजमाती है और खुद को रिकॉर्ड करती है। बाद में जब वह यह देखती है तो वह शिकायत करती है कि जोसिया हमेशा मुस्कुराती और खुश रहती है। उसे यह भी लगता है कि जोसिया हॉट है। जोसिया के आईवी में सोडियम थायोपेंटल इंजेक्ट करने के बाद कैरोल जोसिया को बाहर ले जाती है और जैसे ही इसका असर होने लगता है वह जानना चाहती है कि चीजों को नॉर्मल कैसे किया जाए। हालांकि दूसरों को यह पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगता कि उसने क्या किया है। जब जॉइंट उसे घेर लेते हैं तो वह खुद को जोसिया से हथकड़ी में पाती है। कैरोल जवाब पाने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ बार बार चिल्लाती है, प्लीज कैरोल। बदकिस्मती से जोसिया को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। जो हुआ उससे हैरान कैरोल दूसरों को अपनी जान बचाने के लिए काम करने देती है। कैरोल हॉस्पिटल में होती है जब लक्ष्मी कॉल करती है। वह कैरोल को सबको रुलाने के लिए डांटती है और पूछती है कि क्या वह पागल हो गई है। दुख की बात है कि कैरोल यह समझाने की कोशिश करती है कि उसने कलेक्टिव के बारे में क्या सीखा है, लेकिन लक्ष्मी उसे अनदेखा कर देती है। अभी जोसिया हार्ट अटैक से ठीक हो रही है और आराम कर रही है। कैरोल हॉस्पिटल में सो जाती है, जबकि कलेक्टिव के सदस्य एक साथ चले जाते हैं। समय बीतता है और कैरोल उठती है तो पाती है कि जगह खाली है। जोसिया भी गायब है और उसके फोन की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि कलेक्टिव उसे लेने आया है, लेकिन उन्हें कुछ देर के लिए थोड़ी जगह चाहिए। कैरोल छत पर जाती है और देखती है कि कलेक्टिव के सभी लोग एक ही समय में दोनों दिशाओं में शहर छोड़ रहे हैं। वह अकेली रह जाती है। 8 दिन और 22 घंटे हो गए हैं। कैरोल घर जाती है और अपना कैमकॉर्डर सेट करती है। इस बार वह बचे हुए लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ती है, यह कंफर्म करते हुए कि वे कलेक्टिव को वापस अलग अलग लोगों में बदल सकते हैं। वह चाहती है कि वे मिलकर कोई हल निकालें। अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कैरोल वीडियो को अपने ड्राइववे के आखिर में एक पैकेज में छोड़ देती है। वह कलेक्टिव के लिए एक वॉइस नोट भी छोड़ती है, जिसमें उनसे पैकेज लेने और सबटाइटल के साथ एक कॉपी बचे हुए 12 लोगों को भेजने के लिए कहती है। कलेक्टिव किसी पर्सनल आदमी को नहीं भेजता, बल्कि एक ड्रोन ऊपर मंडराता है और उसे उठा लेता है। इससे जंगली जानवरों को अपने कचरे में तब भी ढूंढने का मौका मिलता है जब कोई आसपास न हो। सुबह कैरोल कचरा साफ करती है, लेकिन इस बार ड्रोन एक लैंप पोस्ट पर फंस जाता है। कैरोल कचरा फेंकने के लिए शहर जाती है। हालांकि ऐसा करते समय उसे पता चलता है कि कचरा खाली दूध के डिब्बों से भरा है। लोकल डेयरी फार्म पर उसे सबूत मिलते हैं कि कलेक्टिव फैक्ट्री का इस्तेमाल काम करने के लिए किसी तरह का सॉल्यूशन बनाने के लिए कर रहा था। ऐसा लगता है कि उन्होंने पानी में एक अजीब सफेद पाउडर मिला दिया है। उसे नहीं पता कि यह क्या है और बात करने के लिए कोई न होने के कारण वह अंदाजा लगाती है कि पीएच लेवल 7 है, लेकिन कुछ खास पता नहीं चलता। आखिर में उसे एहसास होता है कि वह अकेली है। भेड़ियों का एक पूरा झुंड खाना ढूंढते हुए कैरोल के घर आता है। वे बाहर खुदाई शुरू करते हैं, ठीक वहीं जहां हेलेन को दफनाया गया था। कैरोल उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है और आखिर में वह सायरन बजाती हुई पुलिस कार को सीधे बगीचे में ले जाकर उन्हें भगा देती है। वह कार में ही सो जाती है, यह महसूस करते हुए कि वह कब्र को ऐसे नहीं छोड़ सकती। कैरोल उसे ढकने के लिए बहुत सारे स्लैब लाने लगती है। वह पूरे दिन बिना थके काम करती है। वह इस अजीब सफेद पाउडर पर ध्यान देने लगती है। वह पैकेट को एग्रीजेट नाम के एक वेयर हाउस तक ट्रैक करती है। कैरोल बड़े फ्रीजर में घुसती है, जहां उसे फ्रोजन खाना मिलता है। हालांकि वहां सिर्फ खाना ही नहीं है। कैरोल शेल्फ से एक सफेद तिरपाल उठाती है और जो देखती है उससे हैरान रह जाती है। कैरोल वेयर हाउस से बाहर भाग रही है। जो उसने देखा उससे वह हैरान थी। कैरोल अपना कैमकॉर्डर उठाती है और सबूत के तौर पर उसे फिल्माने का फैसला करती है। वह खुद को संभालती है और वापस अंदर जाती है। वहां कमरे के दोनों तरफ अलमारियों पर कटे हुए शरीर के अंगों वाले पैकेट रखे थे, जिन पर प्लास्टिक रैप चढ़ा हुआ था। पूरी जगह इन अंगों से भरी हुई थी, जिन्हें वैक्यूम सील्ड किया गया था और खाने के लिए तैयार थे। कलेक्टिव शरीर को प्रोसेस करने के लिए
मीट ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रहा था और फिर उन्हें खाना बना रहा था। कैरोल घर वापस चली जाती है। वह अपना सामान पैक करती है और ड्रोन से वीडियो भेजने के बजाय इस बार वह इसे खुद जाकर देने वाली है। कूम्बा कैसीनो रॉयल में जेम्स बॉन्ड की नकल करने में बिजी है और जब पोकर गेम खत्म हो जाता है तो कलेक्टिव चुपचाप गड़बड़ी को साफ करने में लग जाता है। कूम्बा लास वेगास के बीचों बीच एक शानदार जिंदगी जी रहा है। हॉट टब में कई महिलाओं के साथ मजे करने के बाद वे सब चले जाते हैं क्योंकि कोई आने वाला है। कैरोल को वेस्टगेट होटल ले जाया जाता है जहां कूम्बा उसका इंतजार कर रहा होता है। उसने असल में कैरोल के पुराने वीडियो देखे हैं और वह हैरान है कि कलेक्टिव को उसे यह दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वह और भी ज्यादा हैरान होती है जब कूम्बा बताता है कि उसे पहले ही पता चल गया है कि कलेक्टिव लोगों को खा रहा है। यह निश्चित रूप से परेशान करने वाला है, लेकिन उसे शांत करने में मदद करने के लिए उसके पास उसे दिखाने के लिए अपना एक वीडियो है। जॉन सीना नरेट कर रहे हैं, यह समझाते हुए कि जो लिक्विड कलेक्टिव पी रहा है वह ज्यादातर खराब जमा किया हुआ खाना है। इसमें 12% HDP ह्यूमन डिराइव्ड प्रोटीन भी है। हर दिन 1 लाख लोग नेचुरल कारणों और एक्सीडेंट से मर जाते हैं। इन लाशों को बर्बाद करने या जानवरों को खिलाने के बजाय वे इनका इस्तेमाल HDP के सोर्स के तौर पर कर रहे हैं। कूम्बा ने हाल ही में जॉन सीना से कुछ स्मैक सीखे थे और 1 हफ्ते पहले उसने दूध के बारे में पूछा था। ग्रुप के बाकी लोग भी इस बारे में जानते हैं और कूम्बा के लापरवाह रवैये को शेयर करते हैं। अगर वे अपनी डाइट में सुधार नहीं करते हैं तो अगले 10 सालों में उनकी मौत हो सकती है। इसलिए उनके नजरिए से HDP एक अच्छा सॉल्यूशन है। जब कैरोल को दूसरे बचे हुए लोगों के बारे में पता चलता है तो उसे एहसास होता है कि वह कितनी अकेली है। कोई भी उसकी चिंताओं को नहीं समझता और उसके लिए यह बात मानना मुश्किल है। जब कैरोल सुबह निकलती है तो कूम्बा एक और चौंकाने वाली बात बताता है। कलेक्टिव लोगों को तब तक नहीं बदल सकता जब तक वे खुद इसके लिए राजी न हों। यह वायरस इंसानी स्टेम सेल के साथ कंपैटिबल है, लेकिन उन्हें पाने के लिए उन्हें अपनी हिप बोन से निकालना होगा। यह एक बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है और उन्हें इसके बारे में कल ही पता चला। कूम्बा अभी इसके लिए राजी नहीं है और कैरोल तुरंत उन्हें बताती है कि वह भी इसके लिए राजी नहीं है। 3 दिन पहले मानुसोस रेडियो सिग्नल चेक कर रहा होता है और ऐसा लगता है कि वह हार मानने वाला है। एक चैनल को छोड़कर बाकी सभी से स्टैटिक नॉइज आ रहा है। उसने 8.6130 पर एक सवालिया निशान लगाया है और उससे एक अजीब स्टैटिक सिग्नल आ रहा है। उस रात मैनोसोस को कैरोल से एक टेप मिलता है और उसे देखकर वह जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह जाता है, शहर की सारी लाइटें अचानक जल जाती हैं। वह अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है, अपना सामान पैक करता है और कुछ खाना खाने के बाद चला जाता है। बदकिस्मती से उसकी कार स्टार्ट नहीं होती, इसलिए वह उसे ठीक करने की कोशिश करता है। उसकी माँ आती है और उसके बारे में चिंतित दिखती है। वह कहता है कि वह उसकी माँ नहीं है क्योंकि उसकी माँ एक बदतमीज इंसान है। वह कार को पहाड़ी से नीचे धकेलता है ताकि उसे जंप स्टार्ट कर सके। घर जाते समय कैरोल गैस भरवाने के लिए रुकती। वह एक और रेड गेटोरेड के लिए रिक्वेस्ट करती। वह कार में बहुत सारे पटाखे भर लेती। ड्रोन के सामान छोड़ने के बाद वह गेटोरेड पीती है और शिकायत करती है कि वह ठंडा नहीं था। कलेक्टिव के 12 दिन और 20 घंटे बाद कैरोल घर वापस आ जाती। वह कुछ पटाखे जलाना शुरू करती। उसे कुछ भेड़ियों के भौंकने की आवाज आती। वह भी उनकी तरफ भौंकती। गोल्फ खेलने के बाद जब पुलिस क्रूजर स्टार्ट नहीं होती तो कैरोल कार बदल लेती। फिर वह जेमेज हॉट स्प्रिंग्स जाती। वह एक लोकल गैलरी में कुछ आर्ट वर्क का आनंद लेती। वह पूरे समय गाना गाती रहती। उस रात कैरोल एक खास जगह पर खाना खाने का फैसला करती है और अलग अलग सालों की कई डिशेस के साथ अपना और हेलेन का एनिवर्सरी मनाती। इस बीच मानुसोस कैरोल से मिलने जा रहा होता। कलेक्टिव उसकी मदद करने की कोशिश करता है, उसे लिफ्ट देने के लिए रुकता है, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और आसपास की कारों से पेट्रोल निकालने लगता। वह कारों पर पैसे छोड़ देता। वह यहाँ पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और उन्हें शामिल करने से मना कर देता। वह असल में इंग्लिश सीख रहा है, वही भाषा सीखने की कोशिश कर रहा है ताकि वह कैरोल से बात कर सके। आखिर में जब एक घना जंगल आता है तो मानुसोस को पैदल चलना पड़ता। यह खतरनाक है और ग्रुप तुरंत दखल देता। वे उसे कैरोल तक पहुंचाने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन मानुसोस मना कर देता। वह उनसे कहता है कि जो चीज उनके पास है वह उनकी नहीं है कि वे उसे किसी और को दे दें। मानुसोस अपनी कार में आग लगा देता है और अकेला जंगल में चला जाता है।
और पूरे समय इंग्लिश सीखने का अपना काम जारी रखता। वह बार बार दोहराता रहता है, मेरा नाम मानो सोस है, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं दुनिया को बचाना चाहता हूं। बदकिस्मती से वह फिसल जाता है और कांटेदार जहरीली झाड़ियों पर गिर जाता है, जिससे उसकी पीठ में चोट लग जाती। मानो सोस जख्मों को जलाकर ठीक करता है और जंगल में भटकता रहता, लेकिन वह जमीन पर गिर जाता है, बेहोश होने वाला होता। एक हेलीकॉप्टर आता है और कोई उसे लेने के लिए नीचे उतरता। 40-60 दिन और 16 घंटे बाद कलेक्टिव के बाद कैरोल शहर के बीच में गोल्फ खेल रही। वह अब गाना नहीं गा रही, वह आसमान में आतिशबाजी देख रही है और बिना किसी उत्साह के वहां बैठी। जब एक पटाखा उसकी तरफ गिरता है तो वह हिलती नहीं है, लेकिन वह उसे लगता नहीं। सुबह वह दुकान जाती है और अपने घर के पास कुछ पेंट करने के लिए कुछ पेंट खरीदती। एक कार आती, ये जोसिया। कैरोल तुरंत आगे बढ़ती है और उसे गले लगा लेती है और रोने लगती, क्योंकि उसने पेंट से जमीन पर वापस आओ लिखा था। मनो सोस अस्पताल में उठता। वह इस बात से नाखुश है कि कलेक्टिव उसे जंगल से वहां ले आया, इसलिए वह एक डॉक्टर पर चाकू तान देता है और रिसेप्शन एरिया में चला जाता। मनो सोस पैसे नहीं देना चाहता और अस्पताल के बिल की रसीद मांगता। वह बिल में एम्बुलेंस का किराया भी जोड़ देता। वह जल्द ही अस्पताल से निकल जाता। इस बीच कैरोल जोसिया के लिए एक ड्रिंक बनाती है, लेकिन उनके बीच काफी अजीब माहौल होता। आखिरकार वे कुछ कार्ड गेम खेलने का फैसला करते हैं, लेकिन कैरोल इतने लंबे समय से लोगों से मिली जुली नहीं है कि उसे ठीक से पता नहीं है कि कैसे खेलना। बाकी ग्रुप भी शहर लौट आया है और जोसिया बताती है कि वे मालिकाना हक में विश्वास नहीं करते। सब कुछ शेयर किया जाता है और वे सभी पास के एक स्टेडियम में एक ही छत के नीचे सोते हैं। जब पालतू जानवर अपने मालिकों से जुड़ जाते हैं तो वे उनके साथ रहते हैं और ग्रुप उनकी देखभाल करता। उस रात कैरोल भी उनके साथ सोती। यह साफ हो जाता है कि जानकारी इकट्ठा करने का उसका तरीका बहुत नरम। कैरोल को न सिर्फ यह पता चलता है कि देश भर में खाना पहुंचाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल होता है, बल्कि उसे यह भी पता चलता है कि हाइव माइंड लोगों की भावनाओं को समझ लेता। जब कैरोल और जोसिया तारे देख रही होती हैं, तो लाइट पॉल्यूशन की वजह से वे तारों को साफ साफ नहीं देख पाती। जोसिया शहर की सारी लाइटें बंद कर देती है ताकि कैरोल ठीक से देख सके। कलेक्टिव असल में एक बड़ा एंटीना बना रहा है और दुनिया की सारी बिजली का इस्तेमाल करके केपलर 22b को सिग्नल भेजना चाहता। यह ग्रह असल में पृथ्वी से 640 लाइट ईयर दूर है, लेकिन कलेक्टिव ज्यादा से ज्यादा फैलने के लिए पक्का इरादा रखता। कैरोल यह जानकारी लिख रही है, लेकिन उसके मार्कर की इंक खत्म हो जाती, क्योंकि कैरोल ने नए मार्कर मंगवाए थे। जोसिया को लगता है कि वह कोई नई किताब लिख रही है और दूर के कर्मचारी कैरोल को उसकी नई किताब के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। जोसिया के साथ क्रिकेट खेलने के बाद कैरोल को एक पुराने डिनर में बुलाया जाता है, जिसे रेनोवेट और रिस्टोर किया गया। वह असल में आग में जल गया था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उसके लिए पूरी चीज को दोबारा बनाया। यह कैरोल के लिए काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि यह वही जगह थी जहां वह लिखती थी। उसे यह सोचकर पुरानी यादें आ जाती हैं कि उसने वहां कैसे काम किया था, और यह जानकर उसे झटका लगता है कि उस ग्रुप ने इसे फिर से बना दिया। हालांकि इन सब के बीच कैरोल चुपचाप डिनर छोड़कर घर लौट आती। जब जोसिया आती है तो कैरोल उससे बात करती। वह जानती है कि यह सब उसे डिस्ट्रैक्ट करने की एक चाल। जोसिया आखिरकार मान लेती है कि हाँ, वे जानते हैं कि उसने उन्हें रोकने का रास्ता खोजने की उम्मीद नहीं छोड़ी। कैरोल टूट जाती है और मान लेती है कि वह कुछ भी करेगी, भले ही इसका मतलब फिर से अकेला रहना हो। जोसिया आगे झुकती है और उसे किस करती। कैरोल भी उसे बेसब्री से किस करती है और वे साथ सोते हैं। सुबह कैरोल सच में काम कर रही होती है, अपने टाइपराइटर पर टाइप कर रही होती। उसने अपनी हीरोइन रबेन को अब एक औरत बनाने का फैसला किया। वे किताब के प्लॉट से खुश हैं और साथ में खाना भी बनाते हैं। जोसिया अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है कि उसे मैंगो आइसक्रीम कितनी पसंद। अचानक जोसिया को एहसास होता है कि कैरोल से कोई मिलने आने वाला। मानोसिस अपने जख्म पर दवा लगाता है और एम्बुलेंस चलाता। एक घुमावदार रास्ते से होते हुए एक छोटे से गांव में प्लेन से एक पैकेज पहुंचाया जाता। कुसिमायु घबराई हुई है और अपने पालतू बकरे से खुद को शांत करने की कोशिश करती। जैसे ही कुसिमायु को एक मेटल का डिब्बा दिया जाता है, गांव वाले जोर जोर से मंत्र पढ़ने और गाने लगते हैं। वह धुआं अंदर लेती है और तुरंत कांपने लगती है और जमीन पर गिर जाती। एक्सपेरिमेंट सफल होता है और कुसिमायु कलेक्टिव का हिस्सा बन जाती। वह अपने बकरे को अकेला छोड़कर चली जाती। 60 दिन और 16 घंटे।
जोसिया और कैरोल ने मानुसोस को अपने घर की तरफ आते देखा। ग्रुप को शक था कि उसने शायद उनका पहला वीडियो देख लिया है और उसे एक्शन लेने का इशारा समझा। कैरोल का इरादा सिर्फ उसकी बात सुनने और फिर उसे वापस भेजने का था, लेकिन जोसिया परेशान थी। उसे और ग्रुप के दूसरे सदस्यों को लगा कि वह खतरनाक हो सकता। जब वह आया तो उसने तुरंत कैरोल को बेचैन कर दिया। वह मांग करती है कि वह अपना कुल्हाड़ा नीचे रखे और वे इस बात पर असहमत होते हैं कि कहां बात करें। मानुसोस को उस पर भरोसा नहीं है और कैरोल को भी उस पर भरोसा नहीं। आखिरकार वे समझौता करते हैं और पीछे के बगीचे में बात करते हैं। वे कलेक्टिव के बारे में असहमत हैं। कैरोल ने उनके बारे में अपना मन बदल लिया है, लेकिन फिर भी एक समाधान खोजने का इरादा रखती। मानुसोस उन्हें पूरी तरह से बुरा मानता। वह चाहता है कि अगर जरूरी हो तो उन सभी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और मार दिया जाए। मानुसोस कैरोल से सवाल करता है, पूछता है कि उसे 40 दिनों तक अकेला कैसे छोड़ दिया गया, लेकिन वह उसे यह नहीं बताती कि वे वापस क्यों आए। मानुसोस को किसी पर या किसी भी चीज पर भरोसा नहीं है और फिर वह कैरोल के घर के अंदर जाता। उसे शक होता है कि उस जगह पर जासूसी के लिए डिवाइस लगे हैं और वह हर जगह खोजने लगता। आखिरकार उसे एक सेंसर मिलता है जो हेलेन का कैरोल के शराब पीने पर नजर रखने का तरीका था, क्योंकि उसने अपने अंडे फ्रीज करवाए थे। जब उसे अगली रात पड़ोसी घर में अकेला छोड़ दिया जाता है तो मानुसोस को पता चलता है कि कैरोल कलेक्टिव से बात कर रही। वह पूरी कहानी समझना चाहता है और खुद उन्हें फोन करता है और जोसिया से बात करने की मांग करता। जब कैरोल को यह पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा होती है और उनसे मुकाबला करने के लिए दौड़ती। वह बहुत ज्यादा जलन दिखाती है, खासकर जब जोसिया बताती है कि वे मानुसोस से उतना ही प्यार करते हैं जितना कैरोल से। जब उसे अचानक दौरे पड़ने लगते हैं तो कैरोल को एहसास होता है कि यह मानुसोस की वजह से हो रहा। वह कलेक्टिव के दूसरे सदस्य पर एक्सपेरिमेंट कर रहा। जब उन्हें दौरे पड़ने लगते हैं तो मानुसोस अपना रेडियो लेता है और उसे एक खास सिग्नल पर ट्यून करता। मानुसोस कलेक्टिव को बचाने और उन्हें एक एक करके वापस लाने की कोशिश कर रहा। कैरोल शॉटगन लेकर बीच में आती है और उसे रोकने के लिए मजबूर करती। हालांकि क्योंकि वह मानुसोस और कलेक्टिव के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए वे सब एक बार फिर चले जाते हैं। मानुसोस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि उसे कलेक्टिव को बचाने का सॉल्यूशन मिल गया। कैरोल उसके साथ जाने से मना कर देती है और आखिर में जोसिया के पास चली जाती। कैरोल और जोसिया एक साथ समय बिताते हैं और एक स्की रिजॉर्ट में अच्छा समय बिताते हैं। वे असली जोसिया के बारे में बात करते हैं और कैसे बहुत पहले उसके साथ कोई था, लेकिन वे कलेक्टिव का हिस्सा नहीं थे। कैरोल सच में खुश है और उसे लगता है कि यह खुशी कभी खत्म नहीं होगी। हालांकि कैरोल को पता चलता है कि अब कलेक्टिव के पास उसे अपना हिस्सा बनाने के लिए हिप बोन सर्जरी के बिना उसके स्टेम सेल पाने का एक तरीका। जोसिया और कलेक्टिव के दूसरे लोगों के पास वे अंडे हैं जिन्हें उसने हेलेन के साथ फ्रीज करवाया था। कलेक्टिव अब इन अंडों का इस्तेमाल करके उसे अपना बनाने के लिए लगातार काम कर रहा। कलेक्टिव को यह काम पूरा करने और उसे अपना बनाने में 1 महीना लगेगा। कैरोल खुश नहीं। इस बीच मानुसोस काम करता रहता है और समाधान खोजने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि रेडियो सिग्नल में ही इसका राज छिपा। तभी बाहर से एक हेलीकॉप्टर आता है और एक स्टील का कंटेनर गिराता। जोसिया भी वहीं है। वह हेलीकॉप्टर उड़ा रही है और कैरोल को नीचे उतारती। आखिरकार वह मानुसोस के साथ मिलकर दुनिया को बचाने का फैसला करती। वह पूछता है कि कंटेनर में क्या है और वह कहती है कि यह एक न्यूक्लियर बम। सीजन खत्म हो जाता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।